दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। आज बारी बीजेपी की है कांग्रेस के ऊपर प्रहार करने की, लेकिन सवाल दोस्तों ये उठता हुआ इस बीच दिखाई देता है कि फिर चाहे बीजेपी हो फिर चाहे कांग्रेस हो, क्या कोई भी पार्टी दूध की धुली हुई है? कोई भी और पार्टी अगर बात की जाए सामने आ सकती है, जनता की जितनी भी पार्टियां देश में बोल सकती है कि मेरे पार्टी में जितने भी नेता हैं वो पूरी तरीके से साफ है, उनके दामन में कोई भी दाग नहीं है। कोई भी पार्टी ये बता सकती है कि एक भी भ्रष्टाचारी नेता उनके पार्टी में मौजूद नहीं है। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर बात की जाए धीरज साहू की, तो करोड़ों रुपए उनके पास से निकलते हुए दिखाई दिए, जिसे लेकर संसद के अंदर अमित शाह प्रहार करते हुए कांग्रेस के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज कांग्रेस की अगर बात की जाए खामोश होते हुए दिखाई दे रही, जबकि धीरज साहू जो कि सांसद है उनके घर से इतना कालाधन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सामने सबसे पहले अमित शाह की ये वीडियो रखना चाहूंगा, जहां पर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मशीनें गर्म हो गई नोटें गिनने की वजह से। इस तरीके की बात अमित शाह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि कैसे बीजेपी के बड़े चेहरे नरेंद्र सिंह तोमर की उनके बेटे की वीडियो वायरल होते हुए दिखाई दी थी, तब बीजेपी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया इस वीडियो को लेकर देखने को नहीं मिली थी। इसके साथ ही काला धन को लेकर भी कई सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के ऊपर, क्योंकि बीजेपी ने कई ऐसे काम किए हैं जिसके बुनियाद पे बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही थी कि अब देश में काला धन खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपके सामने अमित शाह का ये वीडियो। अभी अभी झारखंड में किसी एमपी के यहाँ, मैं किस दल के हैं कहना नहीं चाहता, पूरी दुनिया जानती है, इतनी सारी कैश मिली कि बैंक के कैशियर कहते हैं हमने भी इतनी कैश कभी देखी नहीं है। गिनते गिनते 5 दिन हो गए, 27 मशीनें गर्म हो गई, मान्यवर गर्म हो गई, मशीनें बंद हो गई, मगर अभी समाप्त नहीं होता है। और एक भी एक घमंडिया गठबंधन ने इसकी टीका भी नहीं की है, उसको सस्पेंड भी नहीं किया, एक भी। मान्यवर ये खड़े हो गए। फिलहाल दोस्तों अगर अमित शाह के इस बयान की सबसे पहले मैं बात करूं तो आपको बताना चाहूंगा जो बयान अमित शाह ने दिया है वो पूरी तरीके से सही है। कांग्रेस इसे ठुकरा नहीं सकती, क्योंकि वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जहां पर इतना ज्यादा पैसा सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है जो शायद किसी घर में या किसी भी ऑफिस में अभी तक आपने नहीं देखा होगा। पहली बार इतना ज्यादा पैसा देखने को मिल रहा है, करोड़ों में रुपए सामने आते हुए दिखाई दे। इसे काला धन कहा जा सकता है। मशीनें जो है लगाई गई है, कई लोग लगे हुए काउंटिंग करने के लिए, तब जाके गिना जा चुका है पैसा। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, इस बीच अगर बात की जाए बीजेपी के ऊपर प्रहार करते हुए अखिलेश यादव दिखाई दिए, बताने की कोशिश की कि अगर बीजेपी ने डिमोनेटाइजेशन किया था, बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही थी कि देश से काला धन खत्म हो जाएगा, अगर बात की जाए भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो क्या वो खत्म हो गया? क्योंकि अगर धीरज साहू की वीडियो आपने पास से देखी होगी, नजदीक से देखी होगी, तो आपको पता चला होगा यहां पर जितनी भी नोटें हैं वो सारी नई नोटें हैं, नोटबंदी के बाद की सारी नोटें यहां पर इकट्ठा की गई है। तो इसका मतलब साफ है, जो नोटबंदी बीजेपी लगातार बताने की कोशिश कर रही थी कि सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दिया, वो सक्सेसफुल नहीं था। आज भी काला धन मौजूद है इस देश के नेताओं के पास, इस देश के कई लोगों के पास, जो काला धन इकट्ठा करते हुए दिखाई देते। नोटबंदी क्या सफल हो गई? भ्रष्टाचार क्या खत्म हो गया? क्या सच में आतंकवाद खत्म हो गया? क्योंकि मैं आए दिन आपको खबरें बताता रहता हूं। कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर बताने की कोशिश की थी कि कैसे आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में हमारे देश के जवान शहीद हो गए। फिलहाल दोस्तों अगर बात की जाए, मीडिया भी लगातार ये खबर आपको बताते हुए 24 घंटा दिखाई दे रही कि कैसे कांग्रेस के सांसद के पास करोड़ों रुपए मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 24 घंटा ये खबर ब्रेकिंग में लगातार हाईलाइट होते हुए दिखाई दे रही है। अब सवाल उठता है, जब नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे वीडियो कॉल पर करोड़ों रुपए मांगते हुए दिखाई दिए थे, करोड़ों रुपए इधर उधर करते हुए वीडियो वायरल सोशल मीडिया पे हो रही थी, उस समय गोदी मीडिया पत्रकार कहां चले गए थे? क्या गोदी मीडिया पत्रकार सिर्फ कांग्रेस के ऊपर ही सवाल उठाएंगे? क्या उनको ऐसा लगता है कि यही उनका काम है कि कांग्रेस के ऊपर ही सिर्फ सवाल उठाओ? जब बीजेपी की बारी आती है तो कहां चले जाते हैं गोदी मीडिया पत्रकार, जो आज 24 घंटा भ्रष्टाचार को लेकर आपको खबर बताने की कोशिश कर रहे हैं, काला धन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस नेता के पास है। इस वीडियो पर वो कहां चले गए थे? जब मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहा था, उस समय की वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, उस समय कांग्रेस की बारी थी। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि अभी बीजेपी की बारी है, उस समय कांग्रेस लगातार बीजेपी के ऊपर प्रहार कर रही थी। देवेंद्र सिंह तोमर की ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे उठाई जा रही थी। कांग्रेस की तरफ से मेन स्ट्रीम मीडिया इस पे शांत थी, लेकिन आज मेन स्ट्रीम मीडिया जबकि कांग्रेस की बारी है तो लगातार प्रहार करते हुए दिखाई दे रही, बीजेपी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलते हुए दिखाई दे रही। अब बात करना चाहूंगा मैं दोस्तों आपके सामने अनुराग ठाकुर की।
अनुराग ठाकुर किस तरीके से कांग्रेस के ऊपर प्रहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसे भी सुन लीजिए। इसके बाद चर्चा करेंगे कि क्या जो अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं वो बातें वो सही कह रहे हैं। आपके सामने छोटा सा वीडियो अनुराग ठाकुर का रखना चाहूंगा, इसके बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। ये दिखाता है कि कांग्रेस के लोग नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे और उनके नेता बार बार ईडी सीबीआई के खिलाफ बयान क्यों देते हैं। अनुराग ठाकुर का यह बयान जो आपने सुना अभी, क्या इसमें कोई भी बेस है? कांग्रेस पार्टी नोटबंदी का विरोध करते हुए दिखाई दे रही थी, मान रहे हैं, लेकिन क्या सच में नोटबंदी से काला धन खत्म हो गया? जैसा कि अनुराग ठाकुर बता रहे हैं कि यह वजह है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को काला धन इकट्ठा करना था, इस वजह से नोटबंदी के ऊपर लगातार प्रहार करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता दिखाई दे रहे थे। तो क्या सच में काला धन खत्म हो गया? अगर काला धन खत्म हो गया होता तो कैसे धीरज साहू के पास इतना पैसा आ रहा होता? इसका जवाब तो बीजेपी के पास भी नहीं है, क्योंकि आपने काला धन खत्म करने के लिए नोटबंदी स्टार्ट की थी, पूरे देश में नोटबंदी की थी, जहां पर 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए गए थे, रद्दी बराबर हो गए थे। इसके बाद 2000 की नोट लाई गई थी, वो भी बंद कर दी गई, लेकिन काला धन आज भी देश में मौजूद है, जो लगातार जांच का विषय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं, जो अनुराग ठाकुर ईडी और सीबीआई को लेकर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वजह से ईडी और सीबीआई पे भी कांग्रेस या फिर विपक्ष प्रहार करते हुए दिखाई देती। आपके सामने अभी मैंने एक वीडियो चलाया था जहां पर देवेंद्र सिंह तोमर कई बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे, करोड़ों की बात करते हुए दिखाई दे रहे थे, 500 करोड़ की बात भी उसमें सुनाई दे रही है। अगर इस वीडियो को ध्यान से आप सुनेंगे, पहले मैंने इसी खबर को कवर किया, अगर आप चाहें तो उस खबर को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। यहां पर अगर बात की जाए ईडी और सीबीआई कहां चली गई थी, जब आपकी पार्टी के बड़े चेहरे के बेटे इस तरीके की बातें करते हुए वीडियो कॉल पे दिखाई दिए थे, तब ईडी और सीबीआई कहां चली गई थी, यह भी बड़ा सवाल उठता हुआ दिखाई देता है। क्या ईडी और सीबीआई सिर्फ विपक्ष के लिए ही है? क्योंकि देवेंद्र सिंह तोमर की वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए दिखाई दे रही थी। उस समय ना ही गोदी मीडिया प्रहार कर रही थी, ना ही ईडी और सीबीआई दिख रही थी। ईडी और सीबीआई भी खामोश होते हुए दिखाई दे रही थी, क्योंकि कुछ भी खबरों में नहीं आया। खबरों में सिर्फ देवेंद्र सिंह तोमर की वीडियोस आते हुए दिखाई दी। फॉर्मेलिटी के नाम पर अगर बात की जाए, मेन स्ट्रीम मीडिया ने वेबसाइट में जगह दे दी, लेकिन जो टीवी चैनल्स है जिसे जनता सबसे ज्यादा देखती है और वहां से ही खबर समझती है जनता, वहां पर कुछ भी दिखाया नहीं जा रहा था जैसे आज दिखाने की कोशिश की जा रही। बल्कि अगर बात की जाए, नरेंद्र सिंह तोमर बहुत बड़ा चेहरा है। अगर धीरज साहू से कंपेयर किया जाएगा, धीरज साहू शायद आज इस वजह से हाईलाइट हुए क्योंकि उनके पास से बहुत ज्यादा पैसा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले धीरज साहू की अगर बात की जाएगी, कोई इतना ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर की अगर बात की जाएगी, उनका नाम बहुत बड़ा है। ऐसे में गोदी मीडिया चैनल्स ने नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की जब वीडियो वायरल होते हुए दिखाई दी, तब कोई भी सवाल क्यों नहीं उठाना सही समझा। ईडी सीबीआई तब कहां चली गई थी, ये एक सवाल है। क्या इसका जवाब मिल पाएगा? आखिर में मैं आपके सामने दोस्तों अखिलेश यादव का वीडियो रखना चाहूंगा, जहां पर अखिलेश यादव बीजेपी के ऊपर कई इल्जाम लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके सामने ये वीडियो अखिलेश यादव का, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या सही में अखिलेश यादव जो इल्जाम लगा रहे हैं वो सही है। बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए, बीजेपी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि नोटबंदी जैसी योजना उनकी फर्जी निकली है। ये एक साहू नहीं, इस तरह के न जाने कितने घरों में लोगों के पास पैसा होगा। जो सरकार नोटबंदी का सबसे बड़ा फैसला लाई हो और कहती है उसके बाद काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो बताओ उस व्यक्ति के घर पर या उस जगह पर इतना पैसे कैसे निकल रहा है। दोस्तों अखिलेश यादव का यह कहना कि अगर धीरज साहू के पास से पैसे निकलते हुए दिखाई दिए तो ऐसे कई नेता होंगे, ऐसे कई लोग होंगे जिनके पास पैसे रखे होंगे, जिनके पास काला धन रखा होगा। इसी के साथ नोटबंदी को लेकर भी अखिलेश यादव ने बताने की कोशिश की कि नोटबंदी की गई थी काला धन बंद करने के लिए, काला धन खत्म करने के लिए, लेकिन आज भी काला धन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि धीरज साहू के पास सारी नई नोटें नोटबंदी के होने के बाद जो नोटें लाई गई थी सिस्टम में, वो सारी नोटें निकलते हुए दिखाई दी। इस बीच अगर बात की जाए धीरज साहू की, तो ऐसे नेताओं के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन जो है वो लिया जाना चाहिए। कोई भी देश का अगर पैसा मार के अपने पास रखता है, अगर काला धन अपने पास रखता है, ये पैसा जनता का है, ये पैसा उन लोगों का है जो दिन रात मेहनत करते हैं, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। मैं ना कांग्रेस के साथ हूं ऐसे में, ना ही बीजेपी के साथ हूं। ये देश का पैसा है, देश के पास जाना चाहिए। अगर ये काला धन है, क्योंकि इस पे लगातार जांच होते हुए नजर आ रही, आगे पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है।
तब तक के लिए मैं दोस्तों चाहूंगा कि आप अपना जवाब जरूर दें। आप किस तरीके से देखते हैं जब आज बीजेपी और गोदी मीडिया लगातार कांग्रेस के ऊपर प्रहार करते हुए दिखाई देती, लेकिन उस वक्त बीजेपी शांत हो जाती, गोदी मीडिया शांत हो जाती जब बीजेपी के चेहरों की बारी होती, जब बीजेपी के चेहरे ऐसा काम करते हुए पाए जाते हैं। क्या ये दोहरी राजनीति होते हुए नहीं दिखाई देती? क्या गलत को गलत कहना गलत हो जाता है जब वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, और गलत को गलत कहना तब सही हो जाता है जब वो विपक्ष की बात पर आ गया हो? क्या ये करना सही है? गलत है तो सभी गलत है, सही है तो सभी सही है। गलत और सही को पार्टी के हिसाब से क्यों देखा जाता है, ये मेरा सवाल है। अपनी राय जरूर दीजिएगा, मैं बताएगा आपकी विचारधारा क्या है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।